मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। मैं हूं आपका इष्ट मित्र दोस्त मिस्टर शांति लाल डंसिना, बड़े डूमरपाली, रावड़चंद, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूं। मित्रों, आप लोग हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को देखते हैं और फेसबुक वीडियो को देखते हैं तो आपको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। अगर आप लोग हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे मैं निवेदन करता हूं, इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन का जो घंटी है उसको भी क्लिक कर दें और ऑल ऑप्शन का चयन करना होगा। हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को और फेसबुक वीडियो को देखते हैं तो शुरू से अंत तक जरूर देखें, सुने समझें, अनुभव भी करें। मन का है उचित लगे, अच्छा लगे तो आप हमें एक लाइक जरूर दें और इष्ट मित्रों के पास शेयर भी कर लें। अगर कोई विशेष संशोधन की आवश्यकता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर सूचित करें और आगे के लिए मार्गदर्शन भी दें। मित्रों, सबसे पहले अपने आप को पहचानने का अथक प्रयास करना चाहिए। हम इस पृथ्वी पर जन्म लिए हैं, हम किस उद्देश्य के लिए इस पृथ्वी पर जन्म लिए हैं, हमारा यहाँ आने का उद्देश्य क्या है और आने वाले भविष्य में हमें क्या करना चाहिए। अगर हम ऐसे आत्मिक चिंतन करते रहें तो अपने आप को विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ा सकते हैं और जीवन में जो अच्छा दिशा है उसको भी प्राप्त कर सकते हैं और जो हमारे अस्तित्व है उसको भी पहचाना जा सकता है। मित्रों, जब तक व्यक्ति अपने अनुसंधान नहीं करता है, अपने आत्मा का परिष्कार नहीं करता है और आगे बढ़ने के लिए संशोधन नहीं करता है अपने बुद्धि का, विवेक का, क्षमता का, योग्यता का, पात्रता का, तो फिर व्यक्ति जो है आगे नहीं बढ़ पाता है और अपने आप को समझ भी नहीं पाता है। क्योंकि इस पृथ्वी पर जन्म लेने का जो उद्देश्य है, जो प्राथमिकता है, जिस उद्देश्य के लिए ईश्वर ने इस पृथ्वी पर भेजा है, अगर हम उस उद्देश्य को पूरा नहीं करते हैं, उस कार्य से वंचित रहते हैं, तो फिर जीवन की महत्व नहीं समझी जा सकती है और हम विवेक से कार्य भी नहीं कर पाते हैं। क्योंकि इस पृथ्वी पर जन्म लेने का जो उद्देश्य है उसको समझेंगे नहीं, अपने विचारों को संशोधन करेंगे नहीं और ऊंचे लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे नहीं, तो फिर जीवन में उत्कृष्टता का आविर्भाव होगा भी नहीं और व्यक्ति जो है अपने आप को भी नहीं पहचान पाएगा और विकास भी नहीं कर पाएगा। इसलिए मित्रों, सबसे पहले अपने आप को पहचानना, समाज का एक अभिन्न अंग अपने आप को बना करके चलना और सबके हित में अपना हित समझना व्यक्ति का धर्म है और कर्तव्य भी है। अगर हम अपने आप को समझ करके, पहचान करके एक नई दिशा, नई जीवन की शुरुआत करते हैं तो फिर देखेंगे जीवन में हर प्रकार के अनुदानों का, वरदानों का अपने आप आविर्भाव होता है। मित्रों, ईश्वर ने प्रगति के कई द्वार खोल दिए हैं। हम जिस रास्ता में चलना चाहते हैं उसी दिशा में हमारा कार्य क्षेत्र बनता है और बुद्धि, विवेक, विचार बनते चले जाते हैं। अगर हम कोई अच्छे दिशा में अपने विचारों को प्रवाहित करते हैं तो देखेंगे अच्छे से अच्छा गुण, कर्म, स्वभाव परिलक्षित होते हैं और उसके आधार पर जीवन जो है परिपुष्ट होता है, जिसके आधार पर मानव जीवन की गरिमा भी बढ़ जाती है और व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का भी परिष्कार करते हुए जीवन को सौंदर्य बना लेता है। तो मित्रों, हम अपने आप को पहचानने के लिए अथक प्रयास करते रहें और जिस उद्देश्य के लिए जन्म लिए हैं, इस पृथ्वी पर प्राकट्य हुए हैं, उस उद्देश्य को भी ना भूलें और मनुष्य का जन्म मनुष्य से
महामानव बनने का है, देव मानव बनने का है। अगर हम अपने आप को समझते हैं, जानते हैं, देखते हैं, तो फिर देखेंगे जितने भी निकृष्टताएं हैं सब उत्कृष्टताओं में परिणत हो जाती है और भावनाओं का विकास करते हुए व्यक्ति जो है आगे बढ़ जाता है। मित्रों, दूसरे लोग हमें एक सीमा तक ही बांध के रख सकते हैं, किंतु अपनी अंदर जो अस्तित्व है, क्षमता है, दिव्यता है, उसको कोई बांध नहीं सकता है। हम अपने आप का अवलोकन जब करना सीख जाते हैं तो इस पृथ्वी में, इस विश्व ब्रह्मांड में अनेक प्रकार के गुण, कर्म, स्वभाव, धर्म भरे पड़े हैं। हम अपने विचारधारा के अनुसार उसको परिमार्जित करते हैं और जीवन में उसको सिरोधार्य करके आगे बढ़ते हैं। कोई भी विचार अनायास अपने आप नहीं आती है। जब हम उस क्षेत्र में अपने दृष्टिकोण को रखते हैं तभी विचार बनती है और उस विचार के अनुरूप हमारी आदत, कार्य अपने आप परिणत होती है, जिस पर व्यक्ति चल करके अपना आविष्कार करता है, परिमार्जन करता है, संशोधन करता है। तो मित्रों, अगर हम अपने आप को पहचानने के लिए यदि अपना अमूल्य निधि समय का उपयोग करते हैं तो फिर जीवन में उत्कृष्टता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम अपने जीवन रूपी समय का सदुपयोग नहीं करते हैं तो फिर पशु पक्षी, कीट पतंग की तरह जीवन को व्यतीत करते हुए अंत में परम गति को भी प्राप्त होती है। मित्रों, अगर हम अपने आप को संशोधन करना और परिष्कार करना, जब आत्मा के अनुभव का प्रादुर्भाव होता है तो फिर व्यक्ति जो है कभी निकृष्ट दिशा की ओर बढ़ने का प्रयास नहीं करता है। हमेशा जीवन की सुरक्षा, जीवन की सौंदर्यता, उल्लास, उमंग, उत्साह की ओर आगे बढ़ता है और अपने जीवन को परम लक्ष्य तक पहुंचाता है। अगर हम अपने आप को पहचानना चाहते हैं और हर क्षेत्रों में विकास करना चाहते हैं तो एक आधार है गायत्री महामंत्र। अगर हम गायत्री महामंत्र का उच्चारण करते हैं या जाप करते हैं या गायत्री महामंत्र का लेखन करते हैं तो उसकी जो प्रकाश है, गायत्री मंत्र सूर्यदेव, सविता देवता का स्रोत है, सूर्य भगवान का शक्ति का स्रोत है। अगर हम उस शक्ति के स्रोत को अपने जीवन में धारण करते हैं तो आत्मा भी प्रकाशित होती है और पुण्य कर्म के क्षेत्रों में आगे बढ़ती है। तो आइए मित्रों, एक बार गायत्री महामंत्र और एक बार संपुट के साथ में महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ है, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः ओम सः जूम हौम ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम्। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनाय। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझावृतिरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालमं नमाम्यहम्। ओम अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक, युग ऋषि, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और आद्य माँ गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, स्थानपति देवता, ग्रामपति देवता, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में जितने भी हमारे YouTube चैनल के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से वीडियो देख रहे, सुन रहे हैं, ऐसे प्रिय, आत्मीय, आदरणीय, सम्माननीय
हमारे परम हितैषी देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं बहनों, आप लोगों को मेरा सादा प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही अनमोल महत्वपूर्ण सुविचार है आपके पास लेकर के प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, अपने को पहचानें और विकसित करें। बहुत ही अनमोल सुविचार है। प्रगति के पथ पर चलने के लिए कई प्रकार के साधनों की जरूरत पड़ती है। इनमें से सबसे बड़ा साधन है अपना मनोबल। अपने को समझने और सुधारने से बढ़कर और कुछ बुद्धिमत्ता इस संसार में नहीं है। अपनी बिखरी हुई शक्तियों को यदि एकत्रित करने का अभ्यास कर लिया जाए तो उन्हें किस काम में किस प्रकार लगाना यह निश्चित कर लिया जाए तो समझना चाहिए कि सफलता का अधिकांश प्रयोजन पूरा कर सकने वाला आधार बन गया। मित्रों, दूसरे लोग हमें एक सीमा तक ही सहारा दे सकते हैं। हर व्यक्ति की अपनी समस्याएं हैं, उन्हीं को सुलझाना कठिन पड़ता है। फिर दूसरों की सहायता करने में कोई कितनी दिलचस्पी ले सकता है या सहयोग दे सकता है, यह एक विचारणीय बात है। जब हम ही दूसरों से आशाएं बांधते हैं और अपनी गुत्थी आप नहीं सुलझा सकते तो दूसरों से ही यह आशा कैसे रखी जा सकती है कि अन्य लोगों के पास इतना फालतू समय या साधन होगा कि हमारे लिए कुछ अधिक कर सकें। मित्रों, हम जिन दूसरों से सहायता की आशा करते हैं उनके वर्चस्व को स्वीकार करते हैं। हमें स्वीकार करना चाहिए कि यदि अपना आपा विकसित और व्यवस्थित किया जा सके तो उसकी गरिमा उन सभी सहायकों की मिली जुली सहायता से भी अनेक गुनी उच्च है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार लेकर के नए वीडियो के साथ में आपके पास फिर उपस्थित होंगे। सादर नमस्कार।